हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है अभी जारी, जिसका संघर्ष है अभी जारी। नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2023 रिवीजन बूस्टर की क्लास। यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मात्र 15 प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। तो यदि अगर आपने 450 का टारगेट सोचा है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों, क्योंकि ये प्रजामंडल का रिवीजन बूस्टर टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? रिवीजन बूस्टर, जो आपको एग्जाम में अगर यहाँ से हुबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मैं कह दूं कि इस क्लास से प्रश्न आएंगे तो मैं यहाँ पर गलत साबित नहीं होऊंगा दोस्तों। निश्चित रूप से इस टॉपिक से इस क्लास से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के साथ यहाँ दोस्तों करते हैं शुरुआत। दोस्तों, गेम चेंजर्स बनो। क्या बनो दोस्तों? गेम चेंजर्स, क्योंकि दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है दोस्तों। तो उनसे आपको कुछ ना कुछ अलग करना होगा, अलग विचारधारा करके जो है आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने, छपने वाला क्वेश्चन, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? ए 1937 में, 1932 में, या ऑप्शन नंबर सी 1931 में, या ऑप्शन नंबर डी 1938 में। राइट आंसर देने की कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा राइट आंसर देने की। क्या होगा इसका सही उत्तर? जयपुर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, क्लास ले चुका हूं तो राइट आंसर आना सही है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कपूर चंद पहाड़जी ने की। किसने की? कपूर चंद पहाड़जी ने। कब की दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है वो दोस्तों 1931 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1931 में जो है वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की यहाँ से ए जमनालाल बजाज, भंवरलाल सराफ, या ऑप्शन नंबर सी कांतिलाल, या ऑप्शन नंबर डी अभयमल मेहता। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने क्लास में एक ट्रिक दी थी, जो बच्चे रेगुलर उस क्लासों को ले रहे हैं तो वहां पर ट्रिक दी थी दोस्तों बीमा बूंदी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो इसका उत्तर भी आपको याद होगा दोस्तों। बीमा बूंदी का यानी बीकानेर मगराम वैद्य, बूंदी का जो है वो कांतिलाल सौतानी। कौन होगा दोस्तों? कांतिलाल सौतानी। कहाँ है दोस्तों? ये रहे कांतिलाल सौतानी। अगर आपको ट्रिक, अगर हमारी क्लासें आपको याद है तो आपको ऑप्शन एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आप सीधा ही उस पेपर में छेद कर दोगे दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की दोस्तों? मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल कब हुई दोस्तों? ए 1938 में, बी 1937 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, या ऑप्शन नंबर डी 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी मारवाड़ प्रजामंडल में दो व्यक्तियों का अहम योगदान है, भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान भी कहा जाता है। इन्होंने तोल आंदोलन भी चलाया। किसने? जेएनयू, जयनारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू यूनिवर्सिटी भी आपके जोधपुर में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 1937 कहाँ है दोस्तों ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन, राइट आंसर देने वाला क्वेश्चन क्या होगा? ए गोपीलाल यादव, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी जयनारायण व्यास, या ऑप्शन नंबर डी लादूराम व्यास। यहाँ दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की दोस्तों? यहाँ पर बलवंत सिंह दोस्तों, आपके मैंने ट्रिक में बताया, मेवाड़ में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता ने की। कहाँ पर की थी दोस्तों? उदयपुर में। तो मेवाड़ में भी मैंने आज ही बताया आज की क्लास में कि कौन होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दीजिए, माणिक्यलाल वर्मा ने। जी हाँ दोस्तों, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। सर ये याद कैसे करें दोस्तों? तो मेवाड़ में देखिए म आगे रहता है और माणिक्यलाल वर्मा में सबसे म आगे रहता है, तो म से म कॉम्बिनेशन बनाइए और मेवाड़ प्रजामंडल हमेशा के लिए समझ लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, मिंटालाल व्यास, मगराम वैद्य, या हरिनारायण शर्मा। जैसे ही मैं जिस जिले का, जिस रियासत का प्रजामंडल आपसे पूछता हूं तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आनी चाहिए, जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो है ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने ट्रिक आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रदान कर चुका हूं, वो इस ट्रिक इस्तेमाल आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में पेपर में करना होगा दोस्तों। बीकानेर आते ही उस क्लास में एक ट्रिक थी बीमा बूंदी का। जी हाँ दोस्तों, बीमा बूंदी का बीकानेर और मगराम वैद्य ने कब? 1936 में की थी दोस्तों। किसने? बीकानेर प्रजामंडल की। मगराम वैद्य है कहाँ दोस्तों? ये रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मगराम वैद्य। अगर आपको याद है, कंठस्थ है, तो आपको वहां पर जो है वो एग्जाम में 4
ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें यह देखना है कि जो मेरा उत्तर है वो किन 4 ऑप्शनों में छुपा हुआ है दोस्तों। ये होती है थियरी। अगर सिलेक्शन लेने वाली थियरी होती है तो दोस्तों यही होती है दोस्तों। रैंक लाने वाली थियरी राजस्थान में ये यही होती है कि आपको वहां पर 4 ऑप्शन नहीं देखना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मुझे उत्तर आ रहा है वो इन 4 ऑप्शन में कहां है दोस्तों। इस प्रकार तैयारी कीजिए। चलिए छठा क्वेश्चन आपके समक्ष, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की दोस्तों? कब हुई झालावाड़ प्रजामंडल? जी हाँ दोस्तों 1948 में, 1900 ये थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों 1946 में। राइट आंसर दीजिए छठे क्वेश्चन का क्या होगा? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई दोस्तों? तो झालावाड़ प्रजामंडल देखिए इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, जयप्रजा। जी हाँ दोस्तों कुबाडू जयप्रजा, कुबाडू जयप्रजा, यानी जयप्रजा जा अंतिम पर आया था, याद है वो तो आपको, यानी झालावाड़। और उसके बाद एक ट्रिक थी, भले बोपे के पास जो है वो मिट्टी चुनी मंगा, मंगा यानी मांगीलाल भव्य। किसने की दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने की। कब की थी दोस्तों? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या होगा? 1946 में। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों झालावाड़ को नवीन रियासत भी थी दोस्तों, राजस्थान की नवीन रियासत झालावाड़ भी थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सिरोही पूछा गया है यहाँ पर, जिले को देखिए। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अबिन भरी, कांतिलाल चौतानी, गोकुल भाई भट्ट या त्रिलोक चंद माथुर? किसका पूछा है दोस्तों? सिरोही का पूछा है। ये मैं एग्जाम में ये भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि वहां पर उत्तर आपको किस प्रकार देना है। अगर आप कंफ्यूजन हो तो भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, इस अपने आप को एक धैर्यवान बनाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों अगर सिरोही का पूछे तो आपको एक मन में ट्रिक आनी चाहिए, KSK। जी हाँ दोस्तों KSK, उसके साथ एक ट्रिक थी, न्यू जियो की क्रांति आई थी। कहाँ आई थी दोस्तों? KSK में है वो न्यू जियो की क्रांति आई थी। यानी सिरोही का कहाँ होगा? तो K से हो गया कोटा, S से हो गया आपके सिरोही और K से हो गया किशनगढ़। यानी S से आपके सिरोही हुई तो न्यूनाराम हो गया और गो आगे आपके 20 आया जियो की क्रांति, यानी गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं दोस्तों तो उनके लिए वो जड़ साबित हो चुकी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर रिवीजन बूस्टर में उनकी जो जड़ है उसको पानी पिलाया जा रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ मजबूत करनी है तो आपको क्लास है तो देखनी पड़ेगी। क्लास देख लिया मतलब आपने BSTC का कोर्स संपूर्ण कर लिया दोस्तों, क्लास से बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों चलिए 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1938 में, 1940 में, 1945 में या ऑप्शन नंबर डी 1932 में? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर दीजिए 8वें क्वेश्चन का। इसका क्या होगा दोस्तों? अलवर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों अलवर प्रजामंडल अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद कीजिए। अलवर प्रजामंडल दोस्तों कौन होगा? राइट आंसर दीजिए 8वें क्वेश्चन का। आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी UKABSD और उसमें ट्रिक बताया था बलत्री हरि। जी हाँ दोस्तों बलत्री हरि यानी कौन? हरिनारायण। किसने? अलवर। कब हुई दोस्तों ये याद रखिएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए 1938 में। जो भी UKAB, जी हाँ दोस्तों UKABSD वाली ट्रिक थी उसमें जो भी जिला आ रहा है उस सभी जिलों की स्थापना 1938 में की थी। जी हाँ दोस्तों ये याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1938। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने। असंगत युग्म है जिसको संगत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमेशा एग्जाम में BSTC में जाओ तो मेरी एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको उत्तर आ रहा है कोई बात नहीं, खुद को एक बार समझाइए कि इस उत्तर में कहीं ना कहीं मुझे छलावा तो नहीं दिया जा रहा है। एग्जामिनर ये सबसे बड़ा खेल खेलता है दोस्तों, ऊपर पर्सन की लैंग्वेज में हर बार कभी कभी वो पूछता है ये सही कौन सा है, सही कौन सा है, फिर एकदम में पूछ देता है सही नहीं कौन सा है। वो बच्चा पढ़ता नहीं है और आते हुए भी वो वहां पर गलत करके आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात आप गांठ बांध लीजिए। असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना क्या लादूराम व्यास ने की? डूंगरपुर प्रजामंडल की भोगीलाल पांड्या ने की दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल की मीठालाल व्यास ने की या ऑप्शन नंबर 9 है इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर दीजिए 90 क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा उत्तर, कौन सा होगा?
क्या होगा दोस्तों? शाहपुरा। जी हाँ दोस्तों, असंगत युग्म साटिए कहाँ पर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की मीटला जो है व्यास ने की, डूंगरपुर की भोगीलाल पंड्या की, और शाहपुरा प्रजामंडल में देखिए रमेश चंद्र ओझा ने की, रमेश चंद्र ओझा ने भी की, और लेकिन साथ में लादूराम व्यास का भी हाथ था। देखिए, एक कोई भी प्रजामंडल में एक व्यक्ति हमेशा नहीं होता है, उसके साथ 2 या 3 व्यक्ति हमेशा जुड़ाव रहते हैं। जैसे जोधपुर में अगर आपको पूछे तो जय नारायण व्यास भी आता है और साथ में भंवरलाल श्राफ भी आता है। कौन आता है दोस्तों? भंवरलाल श्राफ। उसी प्रकार लादूराम व्यास भी आते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हमने किया रमेश चंद्र ओझा भी दोस्तों इस शाहपुरा प्रजामंडल के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, असंगत युग्म। फिर से हटिए दोस्तों, असंगत युग्म। बूंदी प्रजामंडल की जो है वो स्थापना दोस्तों कब हुई? 1931 में हुई। क्या बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में हुई क्या? या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बीकानेर की 1936 में, आपको राइट आंसर बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं था दोस्तों। ये सभी कथन दोस्तों हैं वो सत्य हैं, बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता से हुई दोस्तों? कलकत्ता में हुई दोस्तों। किस प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई? अगर आपको क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि मैंने कहा था बी को भरना है सी में। जी हाँ दोस्तों, और हिंदी में सी इस प्रकार से लिखा जाता है, बी को भरना है सी में। यानी देखिए ये हो गई बीकानेर, और बीकानेर की दोस्तों आपके हुई थी दोस्तों कलकत्ता में, और भरतपुर की दोस्तों यहाँ पर जो है वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई, और सी यानी सिरोही। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की स्थापना आपकी जो है वो बंबई में हुई थी। तो इस ट्रिक को अगर जिसने याद कर लिया उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, वो ट्रिक के माध्यम से निकाल देगा दोस्तों। अब शायद यहाँ पर एक जिला पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, दिक्कत है ही नहीं। एग्जामिनर वाले कितने भी पर्सन दे दे, आप उस ट्रिक के माध्यम से उपयोग कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर को क्या होगा दोस्तों? बीकानेर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बीकानेर होगा दोस्तों। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके समक्ष, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, के याद होना चाहिए। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, पंडित नयनराम शर्मा, त्रिलोक चंद माथुर, गोकुल भाई भट्ट, या डी कांतिलाल। जी हाँ दोस्तों, चौतानी कर दीजिए यहाँ पर, कांतिलाल चौतानी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो हैं वो देखिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और क्लास नहीं देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उनको जो है वो निश्चित ही वे सिलेक्शन से दूर हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है वो क्लास देखनी चाहिए। कौन सी देखनी चाहिए? देखिए टेस्ट सीरीज उनके फायदे हैं, ये टेस्ट सीरीज उनको भी फायदा करेगी दोस्तों जिनको जो है वो क्लास देखी हुई है, वो हर फैक्ट पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो वो ये क्लास ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक उदाहरण दिया था उस दिन की, एक पेड़ है दोस्तों। तो हमारी क्लासें जो जड़ें होती हैं जमीन में, एक पेड़ को मजबूत बनाने के लिए वो जड़ें हमारी क्लासें हैं, और जो पत्तियां लगी हुई हैं बाहर, ये हमारी शाखाएं हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जड़ भी मजबूत करना चाहिए और अपनी शाखाएं भी मजबूत करनी चाहिए, ताकि आप एक वृक्ष की भांति, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे वर्षा आए, आप जो है उस तूफान का सामना कर सके। हर परिस्थिति में आप जो है उस पेपर का सामना करना होगा दोस्तों। आपको तूफान का नहीं, आपको बीएसटीसी 2023 के पेपर का सामना करना होगा। उसी प्रकार अपनी तैयारी करिए दोस्तों, हर परिस्थिति में जूझने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए मैं पहले तो क्लास लाता हूं ताकि आपको जो है वो समझ जाए कि क्या घटना है क्या नहीं है। फिर बच्चों को अक्सर होता है कि सर हमें रिवीजन के तौर पर हमें जो है कैसे करें, तो मैं टेस्ट सीरीज लाता हूं ये दोस्तों, और इसमें मैं वो क्लास के माध्यम से भी जो बातें हो चुकी हैं मैं उसको भी दोहरान करता हूं। ये मात्र आपके सामने 15 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, या तो 15 या 25 जो मैं क्वेश्चन के लाता हूं दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन अगर आप समय से सही से समायोजन करेंगे तो मैं यहाँ पर 20-20 में कम से कम 50-55 क्वेश्चन तक आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। इतनी बढ़िया जो है क्लास है, और मैं ये निश्चित साथ कह देता हूँ टेस्ट सीरीज देखने से क्या फायदा होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों 9 बज के रोजाना 15 मिनट पर आती है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा दोस्तों आपको जब अंत समय पर पता चलेगा, मैं इतने बार हर फैक्ट आपको 20-20 में इतनी बार बोल दूंगा कि आपको न चाहते हुए भी आप याद कर लोगे दोस्तों। अब जिसने कल क्लास देखी और आज मैंने सभी ट्रिकें बोली वापस दोस्तों, सभी ट्रिकें जो हैं वापस बोली, तो उस बच्चे का रिवीजन कितना होगा या कितना वो आगे चला गया होगा दोस्तों। और जिसने नहीं देखी फिर भी मैं ट्रिकें बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में कहीं कहीं वो बैठ गई कि हाँ सर ने ये ट्रिक बताई थी। तो चलिए बिना देरी के साथ ये विशेष सूचना आपको देनी थी। और एक तो बात मैं हमेशा भी कहता हूं, जो बच्चा पढ़ रहा है हमारी क्लासों से, राजस्थान
जीके का ये BSTC 2023 का निःशुल्क बैच चल रहा है, तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। बस आपकी कहीं ना कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि क्लास कोई नहीं देखी फिर तो नंबर कहां से आएंगे, फिर प्रश्न अंदर से आएंगे, फिर आप दे भी नहीं पाओगे। तो हर क्लास लीजिए, हर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर सेशन आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपके क्लास आती है तो इसके पीछे 4-5 घंटे का मेहनत होती है। हर एक किताब को देखा जाता है उसके अंदर, और पिछले 5 या 6 साल के जो पेपर होता है उसके प्रश्न भी देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका लेवल क्या है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके सामने जी फिर टाइप होते हैं दोस्तों। टाइपिंग पहले हस्तलिखित नोट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको टाइप राइटर में सजाया जाता है, फिर आपके सामने ये क्लास आती है। तो ये मैं हर बार कहता हूं, ये हलवा है, इस हलवे को खा लीजिए दोस्तों, निश्चित ही आपका सिलेक्शन, आपका सीट निकलेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कहना जरूरी था, क्योंकि काफी बच्चे को जो है वो मोटिवेशन, उनका उत्साह भी बढ़ाना बहुत ही एक शिक्षक के भांति जरूरी होता है। ये मैंने आपका कर दिया। चलिए राइट आंसर दीजिए। कोटा प्रजा मंडल KSK न्यू गो क्रांति आई थी कोटा में, किसकी? न्यू गो क्रांति, न्यू जियो की क्रांति आई। तो न्यू से हो गया आपके न्यूनाराम शर्मा। पंडित कहाँ है दोस्तों? इस प्रकार तैयारी कीजिए, पंडित न्यूनाराम शर्मा 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन आपके समक्ष, झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? आ गया हमारा ट्रिकी मेथड। ए अमृतलाल पायक, बी मांगीलाल भव्य, सी भंवरलाल सराफ, या डी ज्वाला प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ये भंवरलाल सराफ तो मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी जयनारायण और इस भंवरलाल सराफ ने मिलके। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। अगर वो ट्रिक आपको याद है तो कुबाडू जयप्रजा अंतिम में जा आया और वो भले बोपे के साथ मिट्टी चुन्नी लगा के भोग लगाई, यानी अंतिम में क्या आया था दोस्तों आपके? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अंतिम में आपका आया था मंगा, यानी मांगीलाल कहाँ है दोस्तों? भव्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने की दोस्तों। किसने की दोस्तों? भव्य ने की। चलिए कब की? 1946 में की। अंतिम हमने वो भी ट्रिक बताई थी, 42, 43, 44, 2 बार 45 लगाइए, फिर 46 लगा दीजिए, वो वाली भी ट्रिक इसके साथ है। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? इसके बाद एक क्वेश्चन रहा है तो कहीं ना कहीं राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना UKABSD वाली ट्रिक दोस्तों। 14 क्वेश्चन आपके समक्ष, रामनिवास पासवान, हरिनारायण शर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी, या डी अभय मल्ल मेहता। राइट आंसर दीजिए। अगर आप ट्रिक करोगे तो आपके हमेशा के लिए वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको कंफ्यूजन हमेशा ही नहीं होती है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों आपको याद नहीं होंगे, बाद में एग्जाम में बहुत सारे आपके कंफ्यूजन हो जाएंगे, और इतने आंकड़े याद रखना भी एक मुश्किल होती है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? हरिनारायण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, UKABSD, फिर बलत्री हरि यानी हरिनारायण शर्मा। चलिए 15 क्वेश्चन आपके समक्ष, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? जयपुर प्रजा मंडल, स्टार लगाइए, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों? जयपुर प्रजा मंडल, कर्पूर चंद पाड़नी, छगनलाल सोपासनी, कुंज बिहारी मोदी, या त्रिलोक चंद माथुर। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन का जयपुर प्रजा मंडल का क्या होगा दोस्तों? 15 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो कपूर चंद पाटनी ने वो है जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी दोस्तों, याद होना चाहिए। आज की हमारी ये रिवीजन बूस्टर क्लास का 5 स्टार क्वेश्चन अभी नहीं आया है, तो अभी जो है वो दोस्तों आपके समक्ष आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन वो टाइप नहीं हुआ, आप लिख लीजिए। मारवाड़, जी हाँ दोस्तों, कृष्णा दिवस कहाँ मनाया जाता है? कृष्णा दिवस कहाँ मनाया जाता है, किस प्रजा मंडल में? तो वो है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में इसका। और बीरबल दिवस, जी हाँ दोस्तों, बीरबल, मैंने ये भी ट्रिक बताई थी उस क्लास में कि बी से बी कर दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आज की रिवीजन बूस्टर क्लास के हमारे क्वेश्चन आपके सामने ये 2 मैंने लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? कृष्णा दिवस राजस्थान के किस प्रजा मंडल में मनाया जाता है? तो वहां पर जोधपुर कर लीजिए। बीरबल दिवस जो है वो कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो वहां पर बीकानेर कर लीजिए। ये थी आपकी रिवीजन बूस्टर क्लास के 2 महत्वपूर्ण रिवीजन 5 स्टार क्वेश्चन। आरपीजे क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिए। और टेलीग्राम हमारा, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो रेगुलर बच्चे जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर जाइए और आरपीजे क्लासेस सर्च कीजिए और आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मैं पीटीटी, BSTC, हर गवर्नमेंट न्यूज जो भी आती है भर्ती की वो मैं वहां पर दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको PDF भी चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर दीजिए। क्लासें कब आएगी कब नहीं आएगी ये सारा भी अपडेट मैं वहां देता रहता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक तो दोस्तों बनता है, ये मुझे कहने की आवश्यकता रहेगी नहीं। जय हिंद, जय भारत।